पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं धारावाहिक परिणय के भीतर से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट में देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल क्या नया वीडियो आप तब मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों फिर डाल लीजिए धारावाहिक। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फिर डाल लीजिए धारावाहिक परिनालिका धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों फिर डाल लीजिए धारावाहिक परिणय के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके डाल लीजिए धारावाहिक परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों पहले डायग्राम छोटा बनाता है डायग्राम। सो मान लेते हैं कोई परिणालिका ले लेते हैं। सपोज दोस्तों मान लेते हैं कोई परिणालिका, इसको कोई परिणालिका बना लेते हैं छोटा सा। दोस्तों क्या परिणालिका है, कैसे परिणालिका है, इसमें मान लो एक्स वाई से परिणालिका है। एक्स वाई क्या परिणालिका है, एक्स वाई से क्या परिणालिका है। दोस्तों मैं कुछ क्या ताल लपेटा हुआ कोई दोस्तों मान लेते हैं कोई फेरो संख्या से यार मान लेते हैं फेरो संख्या। दोस्तों ये क्या फेरो संख्या है, कैसे फेरो संख्या बना लेते हैं। ओके दोस्तों माना एक्स वाई परिणालिका है, जैसे फेरो संख्या दोस्तों एन है। सो मान दोस्तों धारा आई प्रवाहित हो रही है। दोस्तों धारा आई प्रवाहित हो रही है यहाँ से। दोस्तों ये क्या परिणालिका है, जिसको धारा क्या आई प्रवाहित हो रही है। कैसे धारा आई प्रवाहित हो रही है दोस्तों लीजिएगा एक्स वाई परिणालिका है जिसमें फेरो संख्या 100 है। सो फेरो संख्या कितना है, इसमें क्या है इसको ताल लपेट दिए गए हैं। ओके और सो क्या है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आगे सो लीजिएगा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों क्या परिणालिका है एक्स वाई और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसको क्या इसको क्या ये फेरो संख्या एन मान लेते हैं। कैसे एन मान लीजिए। दूसरा पर मान लेते हैं इसको कोई आयत ले लेते हैं। यहाँ से एक बिंदु, यहाँ से एक बिंदु यहाँ। दोस्तों क्या ये आयत ले लेते हैं। दोस्तों आयत बना लीजिए पहले छोटा सा। दोस्तों क्या ये आयत हो गया, जिसका हम ए का नाम ए देते हैं और उसका नाम बी देते हैं, उसका नाम सी और उसको ये डी है। दोस्तों नाम ले लीजिएगा ए बी सी डी है। दोस्तों इसको आयत है और उसमें क्या ए बी सी डी आयत है। ओके दोस्तों सब क्या लिखेंगे, माना एक्स वाई परिणालिका है जिसके एकांक लंबाई फेरो संख्या 100 एन है। ओके तो जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। सब लिख लेगा माना, लिख देते हैं माना एक्स वाई क्या है परिनालिका है। माना एक्स वाई परिनालिका है। माना एक्स वाई परिनालिका है जिसके इसको लिखे जिसके प्रति एकांक लंबाई पर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है। लंबाई में फेरों की संख्या दोस्तों एन है। माना एक सब लीजिएगा माना एक्स वाई परिणालिका माना एक्स वाई परिणालिका जिसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरो संख्या एन। सो प्रति एकांक लंबाई फेरो संख्या कितनी एन है। आगे लिखेंगे दोस्तों लिखेंगे अब आयत एक बंद आयत ए बी सी डी की कल्पना। सो बंद एक सब लीजिएगा एक बंद आयत ए बी सी डी की कल्पना करते हैं। आगे लिखेंगे एक बंद ए बी दोस्तों ए बी सी व डी की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं। माना एक्स वाई परिणालिका है जिसके एकांक प्रति एकांक लंबाई फेरो संख्या एन है। बंद आयत ए बी सी डी कल्पना करते हैं। चूँकि दोस्तों ए बी डी सी क्या परिणालिका समांतर है नहीं दोस्तों। चूँकि दोस्तों ए बी क्या है और दोस्तों डी सी क्या परिणालिका समांतर है, लेकिन दोस्तों बी सी और ए डी का परिणालिका लंबवत है। दोस्तों ए बी और डी सी क्या परिणालिका समांतर है,
क्या समांतर है दोस्तों, समांतर, लेकिन दोस्तों सो बी सी और सो डी सी सो ए डी क्या है, परिणालिका के लंबवत है। सो लंबवत है नहीं, सो लंबवत है दोस्तों। सो ए बी और सो डी सी क्या है, परिणालिका के समांतर, लेकिन दोस्तों बी सी और सो ए डी क्या है, परिणालिका के लंबवत है। इसको यहाँ पे लीजिएगा, जिसमें दोस्तों लिखिए, जिसमें ए बी आगे लिखेंगे, जिसमें ए बी और सो डी सी क्या है, डी सी परिणालिका के समांतर है, परिणालिका के समांतर है, लेकिन बी सी और डी ए डी का, लेकिन दोस्तों बी सी और ए डी परिणालिका के लंबवत है, तो सब लीजिएगा। माना एक्स वाई परिणालिका, जिसके सब लीजिएगा, माना एक्स वाई परिणालिका है जिसके एक पथ एकांक लंबाई पर फेर संख्या दोस्तों n है। दोस्तों आगे लिखेंगे, एक बंद आयत ए बी सी डी कल्पना करते हैं, लेकिन दोस्तों सो ए डी दोस्तों बी सी क्या, सो ए डी और डी सी क्या है, परिणालिका समांतर है। तो समांतर है दोस्तों समांतर है, और सो लंबवत सो ऐसा होता है, सो क्या समांतर है। दोस्तों ए डी और सब डी सी क्या है, दोस्तों परिणालिका के समांतर है, लेकिन दोस्तों बी सी और सो ए डी क्या है, सो बी सी और ए डी क्या है, परिणालिका के लंबवत है। उससे पहले लिखा हुआ है, एक बंद आयत ए बी सी की कल्पना करते हैं, जिसमें सो ए बी क्या है, सो ए बी और डी सी क्या है, परिणालिका के समांतर, लेकिन दोस्तों बी सी और ए डी क्या है, परिणालिका के लंबवत है। ओके दोस्तों, माना से बंद आयत ए बी सी डी कल्पना करते हैं, लेकिन दोस्तों ए बी और डी सी क्या है, परिणालिका के समांतर है, लेकिन दोस्तों बी सी और ए डी क्या है, परिणालिका के समांतर। आगे लिखेंगे दोस्तों सब लिख लेगा। माना एक्स वाई परिणालिका है जिसके पथ एकांक लंबाई पर तो फेर संख्या n है, तो सब बंद आयत सो ए बी सी डी कल्पना करते हैं, जिसमें दोस्तों सो ए बी और सो डी सी क्या है, परिणालिका के समांतर, लेकिन दोस्तों बी सी और क्या ए डी सो क्या परिणालिका समांतर है, सो लंबवत है नहीं। दोस्तों ए बी ए बी और डी सी क्या है, समांतर है, लेकिन दोस्तों सो बी सी और सो ए डी क्या है, परिणालिका लंबवत है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा। सो आगे लिखेंगे एम्पियर के परिपाथी नियम से, तो आगे लिखिएगा एम्पियर के परिपाथी नियम से। आगे लिखिए दोस्तों, एम्पियर के परिपाथी नियम से, तो सब ले लेगा एम्पियर के परिपाथी। आगे लिखेंगे एम्पियर के परिपाथी नियम से क्या सूत्र होता है, बी डी बस होता है। उसको क्या करेंगे, पहले उसको क्या करेंगे, ए से बी निकालेंगे, फिर बी से डी निकालेंगे। सो पहले ए निकालेंगे, ए से बी निकालेंगे, फिर बी से सी निकालेंगे, फिर सी से डी निकालेंगे, फिर डी से ए निकालेंगे। सो पहले बी से ए से बी निकाल लेते हैं। बी से ए चुंबकीय कितना होगा दोस्तों, बी डी इक्वल अगर जोड़ देंगे, फिर दोस्तों जोड़ देंगे से, फिर दोस्तों क्या करेंगे, बी से सी निकालेंगे दोस्तों, फिर क्या करेंगे, बी से सी निकालेंगे। अगर लिखिए दोस्तों बी से सी, फिर से जोड़ देंगे बी डी एल, फिर दोस्तों जोड़ देंगे, फिर दोस्तों क्या करेंगे, सो सी से डी निकालें, सी से डी निकाल लीजिए, फिर सी से डी का चुंबकीय निकालेंगे बी डी एल, पर दोस्तों क्या करेंगे, सो डी से ए निकालेंगे दोस्तों, फिर डी से ए निकालेंगे, फिर दोस्तों जोड़ दीजिए, फिर क्या करेंगे, डी से ए निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी डी एल। इसे दोस्तों अगर समीकरण 1 देते हैं, दूसरे क्या समीकरण 1 दीजिए, फिर समीकरण 1 दे देते हैं। दोस्तों क्या करें दोस्तों ए से बी निकाले चुंबकीय क्षेत्र, फिर बी से निकालेंगे, फिर चुंबकीय दोस्तों से डी निकालेंगे, फिर डी से ए निकालेंगे। उससे पहले लिखा हुआ है, पहले ए से बी निकालेंगे, फिर बी से सी, फिर से डी, फिर डी से ए निकालेंगे। आगे समझिए दोस्तों, आप आगे समझिए क्या करना है। दूसरा करते हैं बस ए से बी निकाल लेते हैं। आगे का समझिए दोस्तों, सो ए से बी निकाले पहले, समझिए। सो ए से बी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ए से बी क्या, तो बी डी एल होता इक्वल दोस्तों क्या होता है बी डी एल इक्वल दोस्तों कॉट है। उससे क्या है, सदिशों का गुणनफल फार्मूला होता है दोस्तों, अपन फार्मूला पढ़ेंगे, दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है क्या होता है, ए डॉट क्या होता है, ए बी कॉट थीटा होता है। दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, ए डॉट क्या ए बी कॉट थीटा, उसको क्या है, सदिशों का गुणनफल फार्मूला होता है, ए डॉट ए बी कॉट थीटा होता है। ओके
सो मैं दूसरे मैथ के लेगा। सो एटा ए बी कॉस थीटा होता है। उससे क्या सदिशों का अदिश गुणनफल फॉर्मूला होता है एटा से ए बी कॉस थीटा। उसको मैंने किया। सो इसे ए बी मान लो बी कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा समझिए दोस्तों ये बनेगा दोस्तों। सो समानता लेकर सो थीटा मान 0 डिग्री बनेगा। दूसरे समानता है थीटा मान 0 डिग्री बनेगा। ओके सो समझिए क्या करना है, ए से बी निकाल रहे हैं। तो समझिए दोस्तों यहाँ पर ए से बी निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी डी एल इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी एल हो जाएगा। क्योंकि चूंकि दोस्तों कॉन्स्टेंट दोस्तों कॉन्जुगेट मान कितना 1 होता है दोस्तों, कॉन्जुगेट मान 1 होता है दोस्तों 1 हो जाएगा। दोस्तों कॉन्जुगेट मान कितना 1 होता है इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसलिए समीकरण आगे समझ सो क्या करेंगे, फिर सो 20 से निकाल लेते हैं। सो 20 से निकाल लीजिए। सो 20 से निकालेंगे आगे समझिए सो आगे निकाल समझिए बी से सी क्या है सो बी डी एल इक्वल सो क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस्ट है। सो का फॉर्मूला होता है सो बी डी एल कॉस्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों चूँकि दोस्तों ये सो लंबवत है। सो लंबवत 90 डिग्री बनेगा। दोस्तों बीसी के लंबवत है नहीं दोस्तों, सो लंबवत है इसलिए सोचते हैं 90 डिग्री बनेगा। दोस्तों बीसी के लंबवत है इसलिए सोचते हैं 90 डिग्री बनेगा। सो कॉस्ट 90 मान कितना 0 होता है। सो कॉस्ट 90 मान कितना 0 होता है। सो आगे समझिएगा करेंगे, सो आगे लिखेंगे। सो आगे समझिए सो बी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी एल इक्वल क्या हो जाएगा सो 0 डिग्री। फिर दोस्तों आगे निकालेंगे सो सिर्फ डी निकालेंगे। दोस्तों सिर्फ डी निकाल लीजिए। चूँकि दोस्तों चूँकि दोस्तों धारा सो पॉइंट के बाहर नहीं पॉइंट हो रही है, दोस्तों पॉइंट के अंदर धारा पॉइंट रही। सो ये सो टी सी क्या है वो बाहर है, तो सो सी डी क्या है बाहर नहीं। ओके तो आगे लिखिएगा चूँकि दोस्तों पॉइंट के बाहर धारा पॉइंट नहीं हो रही है। आगे लिखिएगा सो परिनालिका के बाहर धारा पॉइंट नहीं हो दोस्तों, परिनालिका के बाहर धारा प्रवाहित परिनालिका के बाहर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। चूँकि दोस्तों क्या सो सिटी सो क्या बनेंगे बाहर है, इसको धारा पॉइंट बनेंगे बाहर नहीं पहुँच रहे। ओके सो क्या लिखेंगे क्या सो सी डी निकाल लेते हैं धारा। ऐसा लिखेंगे सी से डी बी डी एल क्या हो जाएगा बी सब धारा पॉइंट नहीं तो 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों पॉइंट के बाद धारा पॉइंट हो नहीं रही है तो 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों धारा पॉइंट के बाहर धारा पॉइंट हो नहीं रही है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे समझिए दोस्तों ए से डी निकालेंगे। सो ए से सो डी से ए निकाल लीजिए आप। आगे से समझिए दोस्तों सो यहाँ पर डी से ए निकाल लेते हैं। आगे समझिए दोस्तों क्या करेंगे, सो लिख लिया पॉइंट निकाल रहे हैं। आगे क्या करेंगे दोस्तों डी से ए निकालते हैं बी डी एल तो कैसे हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री मान कितना 1 हो तो 0 होता है। दोस्तों चूँकि दोस्तों सो लंबा था नहीं दोस्तों, सो लंबा है 90 डिग्री कोण बनेगा। दोस्तों एडी कैसे लंबा है 90 डिग्री दोस्तों सो कॉस 90 मान कितना 0 होता है। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों आगे समझिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डी से ए सो क्या हो जाएगा दोस्तों बी डी एल सो बी डी एल इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा सो बी डी एल इक्वल सो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सो 0 क्योंकि दोस्तों लंबवत है इसको लंबवत है ना, इसको कॉन 0 होता है। दोस्तों कॉन 90 मान कितना 0 होता है। सो कॉन 90 मान कितना 0 होता है। ओके सो कैसे लंबवत है इसे 90 सो समझिए दोस्तों सभी मान क्या करते हैं यहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों सो ए बी सो क्या करते हैं हम सो आगे समझिए दोस्तों आगे समझिए क्या करते हैं ये सभी मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। सभी का रख दीजिए सो रफ कर देते हैं, काम खत्म हो गया। दोस्तों नोट कर लिए आगे बात करेंगे इसके। सो बस यहाँ पर समझिए क्या करते हैं डायग्राम समझ लिए होंगे। आगे समझिए क्या करना है आपको। तो दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों इन सभी मान पर रख दोस्तों इन सभी का मान यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण में रख देते हैं। दोस्तों इन सभी मान क्या करते हैं समीकरण में रख दीजिए। दोस्तों इन सभी का मान क्या करते हैं समीकरण में रख देते हैं। क्या है बी आगे सो लीजिए उपरोक्त मान समीकरण में रखने पर सब लिख लीजिएगा उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समझ लीजिए क्या समीकरण है बी डी एल इक्वल दोस्तों क्या है बी डी एल है प्लस 200 है प्लस 200 है प्लस 200 है दोस्तों 3 0 है। सो 1 0 है पर 1 0 है पर तो 3 0 है पर इसो एक ही क्या है सो मान निकला है दोस्तों। ऐसो ऐसे भी निकला बाकी सो डी से 0 है सी डी 0 है और डी से इसो क्या 0 हो गया है। आगे समझिए क्या करते हैं दोस्तों
बी डी एल इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी एल इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी एल हो जाएगा। सो एल लेते हैं, सो एल क्या है, दोस्तों डी एल क्या पर है, सो पहले क्या कर सो क्या क्षेत्रफल, सो एल लंबाई ले लेते हैं, एल सो क्या 2 देते हैं, दो दे दीजिए। एम्पियर परिपाथी नियम से आगे लिख लीजिएगा, एम्पियर के परिपाथी नियम से, एम्पियर के परिपाथी नियम से, सब लिख लीजिएगा, एम्पियर के परिपाथी नियम से। दोस्तों आगे लिख लीजिएगा, एम्पियर के परिपाथी नियम से कि दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों क्या करेंगे समझिए। तो फाई सो क्या है, समाकलन बी डी एल सो क्या इक्वल क्या हो जाएगा, सो म्यू इंटू सो आयत में, आयत ए बी सी डी में प्रवाहित धारा निकालेंगे। ओके तो सब लीजिएगा, एम्पियर के परिपाथी नियम से म्यू जीरो में सो आयत ए बी सी डी में प्रवाहित धारा, तो क्या करेंगे, उससे रफ कर देते हैं नीचे वाला, उसको आगे समझ के करना है आपको, थोड़ा बच्चा आपको बस डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी डी एल इक्वल क्या हो जाएगा, हो जाएगा म्यू जीरो इंटू सो एन आई एल हो जाएगा। इसमें समीकरण 3 दे देते हैं दोस्तों, म्यू जीरो एन आई एल, सो एन क्या है, तो फिर संख्या, सो आई क्या धारा है, सो एल क्या है लंबाई है, पहले क्या दोस्तों। ओके दोस्तों, म्यू जीरो सो एन क्या है, फिर संख्या, सो आई क्या है, सो प्रवाहित धारा, सो एल क्या है, सो आयत की लंबाई एल है। सो आगे लिखिए समीकरण 2 व 3 से, सो आगे लिख लीजिएगा समीकरण 2 व 3 से लिखिए, क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, हो जाएगा बी डी एल इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा, सो म्यू जीरो एन आई एल। दोस्तों यहाँ से कट जाएगा, दोस्तों यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, बी इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई, दोस्तों है क्या अभिष्ट व्यंजक है, दोस्तों है क्या अभिष्ट व्यंजक, दोस्तों क्या है अभिष्ट, दोस्तों म्यू जीरो सो एल से एल कट जाएगा, दोस्तों है क्या अभिष्ट व्यंजक, दोस्तों यही धारावाहिक पढ़ने के भीतर चुंबकीय फार्मूला सो क्या होता है, म्यू जीरो एन आई, सो यही फार्मूला होता है। दोस्तों आशा करते हैं समझ आएगा, दोस्तों को पसंद आया लाइक जरूर करिए, दोस्तों मिलते हैं अगले तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।